हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ एनसीईआरटी की बायोलॉजी क्लास 12 जो हमारा नया सिलेबस है उसके हिसाब से, और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो 70% है वो भी हम साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, जिससे पिछले आपने हमारे वीडियो बहुत देखे हैं, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आप उसको भी खूब अच्छे से समझें, खूब अच्छे से टॉपिक क्लियर करें। और अगर आपको आज के टॉपिक के पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो लिंक है वो टेलीग्राम में नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से हमसे ले सकते हैं। और जैसे पुरानी वीडियोस को प्यार दिया, आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू। देखते हैं कि हमने जो हमारा पिछला वीडियो रहा है, शुरुआत से बात करें तो हमने सबसे पहले जाना कि जनन क्या होता है, यानी व्हाट इज रिप्रोडक्शन। फिर हमने देखा कितने तरीके का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ये हमने जाना। फिर अगले दिन हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में विधिवत चर्चा की कि कैसे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है या बडिंग क्या होती है। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हम इसी के आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी हिंदी में कहें तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन समझते हैं कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जब दो जनक कोशिकाएं अलग अलग जनकों की होनी चाहिए, यानी कि एक नर का होना चाहिए और एक मादा का होना चाहिए, हम पीछे पर अच्छे से समझ भी चुके हैं कि जब दो जनक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो एक संतान का निर्माण होता है, यानी एक नई संतति का जन्म होता है। और ये प्रक्रिया कहलाती है लैंगिक जनन। यानी इसमें एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये दोनों मिल करके जब दोनों मिलते हैं तब बनाते हैं जाइगोट, यानी युग्मनज। यही पूरी क्रिया हमको आज समझना है विधिवत तरीके से कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसको देखते हैं क्या होता है और आसान से समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, यानी तो बिल्कुल लाइन क्लियर, इज द प्रोसेस ऑफ। कैसी प्रोसेस है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी नई संतान उत्पन्न करने की ये एक प्रक्रिया है। यहां से क्लियर हुआ? इस जो लैंगिक जनन है वो नई संतान उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। वो होती कैसे देखते हैं। फ्रॉम, वो यहां लिखा है फ्रॉम टू पेरेंट्स, यानी दो पेरेंट। हम जानते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही पेरेंट होता था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उसी से बनता। जैसे हमने देखा था कि ट्यूबर में आलू में कैसे होता है, या गन्ने में कैसा होता है, या ब्रायोफिल्म में कैसा होता है, ये हमने देखा था कि सिंगल होता है। यहाँ पर क्या है, मेन चीज ये लिखी है टू पेरेंट, ठीक है। थ्रू, यानी कैसे होता है दो पेरेंट से, थ्रू फ्यूजन, यानी फ्यूजन के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, फ्यूजन के द्वारा होता है। अच्छा, ऑफ किसका फ्यूजन होता है? जब बात आती है फ्यूजन की तो देखते हैं ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट के द्वारा फ्यूजन होता है और उससे एक नई ऑर्गेनिज्म बनती है। यही कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नई संतान का उत्पन्न, नई संतान का जन्म नर और मादा, यानी उनके जो जनक हैं उनके मिलने पर जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप एक नई संतान का जन्म होता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जब हो रहा होता है तो कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए कौन से इवेंट्स होते हैं। देखिए सबसे इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, इनको समझ सकते हैं। कुछ होती हैं जैसे कुछ तो सेम होती हैं,
किसमें सेम होती हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं यानी जितने भी जीव हैं तो उनमें कुछ क्रियाएं तो समान होती हैं, सेम होती हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अलग अलग होती हैं। राइट। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो समान होती हैं, यानी वो कोई भी जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें ये स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं। हम पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, बाद में अलग वालों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो इवेंट जो हमारा होता है वो इवेंट्स हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट बनना। हम सबसे लिख लेते हैं ऐसे सिंपल सी बात में, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ये सबसे पहले बनता है। अच्छा, गैमीट बन गया, ये सब में बनता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हो या वो जंतु हो, सब में ये बनता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा देखते हैं ट्रांसफर या गैमीट ट्रांसफर कहते हैं। गैमीट ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ गैमीट भी इसको कह सकते हैं। यानी गैमीट बनने के बाद देखो, एक तो मेल में बनता है, ठीक है, ये हमारा मेल हो गया, एक तो इसके पास बनेगा और एक फीमेल के पास बनेगा, ठीक है। अब ये बनने के बाद हमने बताया था पिछली वीडियो में कि मेल वाला जाएगा फीमेल वाली के पास हमेशा, ठीक है। यानी यहां से ये गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, अब होगा फ्यूजन। जब दोनों मिल जाएंगे तो हमारी ये वाला होगा, फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन होने के बाद इसके बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमारा बन जाता है, एम्ब्रियो हमारा बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, अगर हिंदी में इनको हम पढ़ना चाहें तो यहीं पर जान लेते हैं, इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट माने युग्मक, तो युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण हो गया। गैमीट ट्रांसफर, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण यानी स्थानांतरण हो गया। फ्यूजन, इसको देख लेते हैं तो फ्यूजन का मतलब है संलयन, यानी युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन। संलयन का मतलब मिल जाना आपस में, एक पास दोनों का ऐड हो जाना, एक पास आ जाना। इसके बाद बन क्या गया, इनके होने से क्या बना, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो माने भ्रूण, यानी भ्रूण का निर्माण हो गया, इसको हम कह सकते हैं भ्रूण जनन, भ्रूण जनन। और देखिए कितनी अच्छी बात है, ये 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों सभी लिविंग्स में समान होते हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हो या कैसे भी हो उनमें सब में ये समान होता है। क्या क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं उनमें सब में गैमीट बनेगा। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं उनमें गैमीट बनने के बाद ट्रांसफर होगा, यानी मेल से फीमेल के पास जाएगा, करेक्ट। इसके बाद होता है फ्यूजन, यानी जब वो पहुंच गया, राइट, मेल फीमेल के पास आ गया तो वो दोनों आपस में मिलेंगे, ये हो गया फ्यूजन। और इसके बाद यानी मिलने के बाद जो हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, अभी आगे उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो बन करके तैयार होता है वो होता है हमारा एम्ब्रियो, यानी ये प्रोसेस कहलाएगी एम्ब्रियोजेनेसिस। बिल्कुल आसान सी बात है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको भी 3 भागों में बांटा गया, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्टेप्स होते हैं हम उनको भी 3 भागों में बांट सकते हैं समझने के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी जो स्टेप्स है हमारे उनको। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री माने पूर्व, ठीक है, प्री माने पूर्व, और फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया निषेचन, तो पूर्व निषेचन घटनाएं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, ठीक है। और पोस्ट माने इसके बाद, यानी सबसे पहले निषेचन होने वाला है उससे पहले तैयारी यहां आएगी, हो रहा है यहां आएगी, और होने के बाद क्या हुआ वो हमारा इसमें जाएगा, यानी इसको हम क्या बोल देंगे, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। अच्छा,
निषेचन होने वाला है, इससे पूर्व कुछ घटनाएं होने वाली हैं, यानी इससे पहले क्या तैयारी होने वाली है। तो उसको तैयारी को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, यानी ये तो इनको हम दो में बांट सकते हैं, यानी दो ऐसी घटनाएं होती हैं इसमें। कौन कौन सी? पहली होती है, इसको अगर हम बांटे तो ये भी दो तरीके से तैयारी करती है। पहली जो होती है वो कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। और दूसरी क्या कहलाएगी? गैमीट ट्रांसफर, यानी दूसरी हो गई वो कहलाएगी गैमीट ट्रांसफर। ये दो होती हैं, यानी सबसे पहले गैमीट बनना और उसके बाद में गैमीट का ट्रांसफर होना। ठीक है, इन दो क्रियाओं को हम शामिल करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, इसमें शामिल करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, कि कौन कौन से बनते हैं? मेल एंड फीमेल। ठीक है, अच्छा, यानी ये जो क्रिया है वो कहलाएगी गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमेटोजेनेसिस की क्रिया क्या हो गई? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और वो भी कौन से गैमीट? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। और जो गैमीट बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। हम ध्यान रखेंगे जो ये गैमीट बन रहे हैं वो भी हमारे हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्लियर? अच्छा, हिंदी में इसको अगर बोलेंगे तो क्या परिभाषा को बोलेंगे कि अगुणित लैंगिक कोशिकाओं अथवा युग्मकों के निर्माण एवं विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। फिर से सुन लेंगे, अलैंगिक अगुणित अगुणित लैंगिक कोशिकाओं अथवा युग्मक के निर्माण एवं विभेदन की प्रक्रिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, अच्छा, ये एक द्विगुणित जो होती है, द्विगुणित मात्र जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप नर और मादा इनका निर्माण होता है। ठीक है, और इनसे युग्मक जनन तैयार होता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे जो बन रहे हैं ये भी दो तरीके के बनते हैं। एक होते हैं होमोगैमेट्स। ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं होमोगैमेट्स, और जो दूसरे होते हैं, एक होते हैं होमोगैमेट्स और दूसरे होते हैं हेट्रोगैमेट्स। मानिए समयुग्मकी और दूसरे विषम युग्मक, यानी समयुग्मक या दूसरे विषम युग्मक, इनको युग्मकी बोलते हैं। इस प्रोसेस हो गया समयुग्मकी और विषम। अच्छा, समयुग्मक का मतलब क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल गैमीट आर सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दिखने में एक जैसे लगे, यानी सिमिलर लगे, तब उसे हम कहेंगे होमोगैमेट्स। यानी ये कैसे होंगे? समान होंगे, यानी ये हमको समान दिखाई देंगे। यानी जो नर का जो गैमीट होगा और जो मादा का गैमीट होगा वो दोनों हमको दिखेंगे समान। अच्छा, ऐसा होता किस में है? बहुत सारे हैं जिनको आप जानते हैं कि किस में होता है, आप बताएंगे हमें कमेंट में करके। अच्छा, हेट्रोगैमेट्स क्या होता है? विषम युग्मकी, यानी मेल एंड फीमेल गैमीट जिनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो। ठीक है, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी अलग हमको दिखाई देगी, वो कहलाते हैं हेट्रोगैमीट। क्लियर है? अच्छा, जैसे अगर इसमें हम शामिल करें तो क्या होगा कि जैसे स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के बारे में सभी जानते हैं। स्पर्म हो गया,
या ओवम, अगर फीमेल में बात करें तो ओवम, ये दोनों एग्जांपल हैं हेट्रोगैमेट के। और अगर इसमें हम बात करें संयुग्मकी की, तो मैं फिर बोलूंगा कि आप मुझे कमेंट में बताएं। आपको अगर आते हैं तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, मैं इसका आंसर अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद ये बन के तैयार हो गया, देखो मेल भी तैयार हो गया, फीमेल भी तैयार हो गया। अब जो प्रोसेस होने वाली है वो होने वाली है सेल डिवीजन की, यानी सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखिए सेल डिवीजन की जब बात करेंगे, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन सी कोशिका विभाजन की क्रियाएं होती हैं। तो दो तरीके की होती हैं, एक हेप्लॉइड और दूसरी डिप्लॉइड, यानी क्या बोलते हैं समसूत्री और विषमसूत्री, यानी हेप्लॉइड हो गया और ये डिप्लॉइड हो गया। अच्छा, हेप्लॉइड कैसा होता है तो हम कह सकते हैं इसको सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनमें सब में हेप्लॉइड प्लांट बॉडी का जो सेल डिवीजन होता है वो हेप्लॉइड होता है। अच्छा, डिप्लॉइड की अगर बात करें तो डिप्लॉइड में जाएंगे तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा नाम आता है, ये जिम्नोस्पर्म का नाम आता है, एंजियोस्पर्म और मोस्ट ऑफ एनिमल्स, यानी मोस्ट ऑफ एनिमल्स की बात है, यानी ह्यूमन में भी इसी तरीके का होगा, ह्यूमन बींग्स में इसी तरीके का जो है वो पाया जाएगा डिप्लॉइड प्लांट जो है सेल डिवीजन। ठीक है, अब क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है, यानी जो पहले की घटनाएं हैं, पूर्व निषेचन की क्रियाएं हैं, उनको हमने दो में बांटा था, एक गैमेटोजेनेसिस को और दूसरा था हमारा ट्रांसफर, यानी कि अब हमारे ये बनकर के तैयार हो गए, अब हमें इनको ट्रांसफर कराना है हमें। तो अब हम पढ़ते हैं गैमेट ट्रांसफर को, देखते हैं क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उनमें पहले हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, और अब बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर की, यानी गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक जाना कहलाता है गैमेट ट्रांसफर। बिल्कुल सिंपल सी डिफरेंस है, फॉर देयर फ्यूजन टू टेक प्लेस द गैमेट्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड, यानी कि निषेचन की क्रिया के लिए, यानी निषेचन की क्रिया को हमें उसको रन कराने के लिए या उसको होने के लिए जो फ्यूजन है, सबसे पहले तो ये जरूरी है। फ्यूजन का मतलब कि जो ये हमारा मेल है और ये जो हमारी फीमेल है, ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तब ये कहलाता है फ्यूजन। अच्छा, इसके लिए इनको ट्रांसफर होना अनिवार्य है, क्योंकि ये अलग होता है और ये अलग होता है, इसीलिए इनको ट्रांसफर होना अनिवार्य है। इसके बाद ही जब दोनों आपस में मिल जाएंगे देन फर्टिलाइजेशन विल बी स्टार्टेड। अच्छा, ये भी बात बहुत अच्छी है कि इन एंजियोस्पर्म द पॉलन ग्रेन्स टू बी मेल गैमेट्स, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गैमेट को कैरी करने का काम करते हैं। यानी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पेड़ों में, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स का सिर्फ इतना काम है कि उन्हें मेल गैमेट को लेकर के जाना है, यानी हम समझ सकते हैं कि एक तरीके की बस है, ठीक है, और ये हमारी जो है वो सवारी है, या ये हमारी ये पैसेंजर है, ये लेके जाना है, ये बस कैरी करती है। देन ओव्यूल कैरीज, यानी ये एक दूसरी बस है, ये भी एक हमारी जो है वो एक बस है, और ये किसको ले जाएगी अपनी सवारियों में, वो तो मेल गैमेट को ले गया, जो ओव्यूल होगा वो ले जाएगा फीमेल गैमेट को, यानी इसकी सवारी ये है, यानी ये इसको कैरी करेगा, ओव्यूल जो होता है वो फीमेल को कैरी करेगा, फीमेल गैमेट को कैरी करेगा, और पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट को कैरी करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही देखते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो कैसे क्या है एक चीज, तो नीचे लाइन में हमें मिलेगा कि पॉलन ग्रेन्स, अच्छा यहाँ पर इसको बोलते हैं परागण, परागकण, अब सही है परागकण। तो परागकण क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर, यानी पुंकेसर, इसको हिंदी में बोलेंगे पुंकेसर, यानी ये कहाँ बन रहे हैं, हमारे जो परागकण है वो कहाँ बन रहे हैं, पुंकेसर में बन रहे हैं। एंड नीड टू बी ट्रांसफर्ड, नीड टू बी ट्रांसफर, यानी ये ट्रांसफर होना चाहते हैं, कहाँ के लिए, आगे मिलेगा हमें, टू बी स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जाना चाहते हैं, काहे के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो इसके लिए जाना चाहते हैं।
एंथर कहाँ जाना चाहते हैं? स्टिग्मा तक जाना चाहते हैं। यानी हम जानते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाता है परागण। ये क्रिया कहलाती है परागण की क्रिया। देन हम बात करते हैं अगला स्टेप जो है, अब परागण स्टार्ट हो गया, यानी हमारे जो मेल और फीमेल गैमेट थे वो भी मिल गए। अब जो हमारा दूसरा स्टेप था, यानी पहला तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ध्यान रखेंगे, और दूसरा जो स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको मेल भी मिल गया और फीमेल भी मिल गया हमारा। अब यहाँ से बनेगा फर्टिलाइजेशन। अब ये हमारा होने जा रहा है, तो बिल्कुल तैयार रहे फर्टिलाइजेशन देखने के लिए। देखते हैं क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसका बड़ा इंतजार था वो शुरू हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, इसके दो नाम हैं, दोनों नाम से परीक्षा में पूछा भी जाता है, सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन नाम से। होता क्या है? शुरू से हम यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल फिर वही बात लिखी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। बस इतना ही है फर्टिलाइजेशन। क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगेमी। जैसे कह लें सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड मेल एंड फीमेल गैमीट। क्लियर? अच्छा, हिंदी में देखें इसको क्या बोलेंगे, तो हिंदी में कह सकते हैं कि नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। वही बात है कि नर तथा मादा अगुणित माने हैप्लॉइड, क्या बोलेंगे इसको? हैप्लॉइड। ठीक है, तो मेल तथा फीमेल के हैप्लॉइड युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। बड़ी आसान सी परिभाषा है। अच्छा, निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी हैप्लॉइड से बन गया डिप्लॉइड। क्लियर? पहले थे ये दोनों अगुणित अगुणित दोनों, फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों हो गए द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड। अच्छा, अब इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कि हमको तो बताया ही नहीं क्या होता है डिप्लॉइड, तो देखते हैं डिप्लॉइड आप लोग भी जान लीजिए कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, जो जाइगोट है ये क्या होता है? ये है डिप्लॉइड सेल, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। अभी कहां से मिला? एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद जो हमको प्रसाद मिला है वो है जाइगोट, और जाइगोट कैसा है? वो है डिप्लॉइड सेल। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो वो गैमीट कैसे थे? वो थे हैप्लॉइड। ठीक है, वो थे हैप्लॉइड, और होने के बाद तो देखो एक एन ये मिल गया, एक एन ये मिल गया, इनका काम खत्म हो गया 2n। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये होता कितने तरीके का है, जो कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, पहला होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल, नाम से ही क्लियर है। एक्सटर्नल माने एक्स माने बाहर का, हमेशा बोलते हैं कि आप अगर हिंदी निकालना सीख जाएंगे तो हिंदी में डालना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स मतलब बाहर का, तो ये हम कहलाएगा बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, और ये क्या कहलाएगा? इंटरनल। इंटरनल माने होता है आंतरिक, तो ये हो गया आंतरिक निषेचन। अच्छा, बाह्य निषेचन का मतलब क्या हुआ? बाह्य निषेचन क्या होता है? तो बाह्य निषेचन को हम क्या बोलेंगे? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन अकरिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी ये कैसा होगा? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगेमी, ठीक है, अकरिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी जब जब किसी जीव के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो तब उसे हम बोलेंगे बाह्य निषेचन। ठीक है, अब किसमें होता है ये भी जानना जरूरी है, तो हम जान लेते हैं एलगी।
एल्गी में बाह्य निषेचन होता है। मछली जो फिश होती हैं एल्गी में होता है, फिश में होता है, यानी मछलियों में होता है। इसके अलावा जो हमारे एम्फीबियन हैं जिनको हम बोलते हैं उभयचर, यानी जो एम्फीबियन होते हैं इनमें भी इसी तरीके का पाया जाता है। अच्छा, जब इंटरनल की बात करें तो इसमें शरीर के अंदर होगा, यानी व्हेन फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी अकरिंग इनसाइड ऑफ द बॉडी देन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तब इसको बोलेंगे जब शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन हो गया। अच्छा, अब बात आती है किसमें होता है। तो जितने भी भैया रेंगने वाले जानवर हैं जिनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है, रेप्टिलिया वर्ग के हैं, रेप्टिलिया, उनमें समय रेप्टाइल्स में ही होता है। अच्छा, बर्ड्स इतनी हैं, ठीक है, बर्ड्स में भी इसी तरीके का इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। अच्छा, इसके अलावा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ये हमारे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी हम लोग जो होते हैं, इनमें सब में भी इंक्लूडिंग ह्यूमन, लिख लो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोगों में भी जो निषेचन होता है वो इसी तरीके का होता है। अब बात आती है कि ज्यादातर में बाह्य निषेचन होता है कि आंतरिक निषेचन होता है। तो हम जानते हैं कि रेप्टिलिया वैसे भी बहुत बड़ा है, बड़ा और बड़ा बढ़िया हमको मिल गया, टेरिडोफाइटा भी हो गया, जिम्नोस्पर्म भी हो गया, इधर एंजियोस्पर्म भी हो गया, यानी जितने भी टेरेस्ट्रियल मोस्टली है ना, जितने भी मोस्टली हमको टेरेस्ट्रियल दिख रहे हैं उनमें सब में इसी तरीके का पाया जा रहा है। यानी मोस्टली एनिमल में, मोस्ट ऑफ एनिमल्स या हम इसको बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी स्थलीय जंतु हैं इनको हम और लिख देते हैं ये समझने के लिए, खूब कायदे से भूलना नहीं बिल्कुल। स्थल माने जो जमीन पर रहने वाले हैं, एक होते हैं हवा में रहने वाले और एक होते हैं पानी में रहने वाले और एक होते हैं जमीन पर रहने वाले, जैसे हम लोग है ना, आप लोग। तो ये हो गए स्थलीय वाले। तो ये इनमें ज्यादातर सब में इंटरनल पाया जाता है, लेकिन एल्गी में, फिश में, उभयचर में, इनमें सब में बाह्य निषेचन पाया जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या होता है, तो देखते हैं कि जो मेल गैमीट होता है ये मोटाइल होता है, यानी कि यहाँ पर रेस करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मोटाइल, यानी ये चल होता है मेल, ठीक है। देखो हम शुरू से बोला, पहले दिन हमने बोला था कि कभी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फीमेल नहीं जाती है जन्म करने के लिए, हमेशा मेल जाता है। आज वो बात प्रूव हो रही है कि जो मेल होता है वो होता है मोटाइल, क्लियर, और जो फीमेल होता है वो है नॉन मोटाइल, यानी अचल, यानी ये चल नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे, द मेल गैमीट इज मोटाइल एंड रीच टू फीमेल गैमीट। और जब हम इसकी बात करेंगे फीमेल गैमीट की, तो बोलेंगे जो फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं कि जो मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फ्यूज इन फीमेल गैमीट, काय के लिए, फॉर्मिंग अ जाइगोट, जाइगोट बनाने के लिए ये जाकर के फ्यूजन करता है। क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन समझ में अच्छे से आ गया, सिंगेमी समझ में आ गया, दोनों बढ़िया एकदम। तो बढ़िया आगे तीसरा हमें क्या पढ़ना है, देखो पहले पढ़ लिया तैयारी, अब हो गया, और होने के बाद अब क्या होगा, ठीक है, अब वो भी देख लेते हैं। तीसरा वाला यानी पश्च निषेचन घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी कि अच्छा भैया अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली लाइन याद रखना, प्लीज कमेंट कर दिया। जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, आपके जो डाउट्स हो हमको जरूर पूछते रहो। हमारे पीडीएफ भी आप ले सकते हो, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें हमारा एड्रेस प्रूफ सारा दिया है। तो देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो पोस्ट माने बाद में, हम तो बता के थक गए कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा बना क्या, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट।
ठीक। अच्छा, यानी कि लैंगिक जनन में, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात होने वाली क्रियाओं को पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्रियाएं कहते हैं। यानी ऑल इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑल इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज या इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी निषेचन के बाद वाली क्रियाओं को कह दिया। बना क्या इसमें वो भी देखते हैं। बन रहा है जाइगोट। जाइगोट क्या है हम जान चुके हैं कि ये एक है डिप्लॉयड सेल है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ये कब बनी? आफ्टर फ्यूजन। आफ्टर फ्यूजन, देखिए रट चुका है इतना लिखते लिखते बोलते बोलते। ठीक है, गैमेट ने फ्यूजन किया, बन गया डिप्लॉयड सेल, कह दिया जाइगोट। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पर ये दो तरीके का होता है। पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि जो एक्सटर्नल था, ठीक है, जो एक्सटर्नल वाला था, इसमें जो बनेगा जाइगोट वो भी इंटरनल ही बनेगा, यानी वो भी शरीर के अंदर ही बनेगा। और जो इंटरनल वाले थे उनमें शरीर के अंदर ही बनेगा। ठीक है, ये भी बात वही हो गई। अच्छा, अब इसके बाद जब बात करेंगे आगे, पढ़ते हैं जाइगोट से आगे। जाइगोट तो खूब अच्छे समझ में आ गया, तो हम जाइगोट को क्या बोलेंगे देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट डिपेंड अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड, देखते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये जाइगोट जो बन रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो पहले तो जिस ऑर्गेनिज्म में ये जाइगोट बन रहा है उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है उस पर ये डिपेंड करेगा, और इसके साथ साथ में उसकी सराउंडिंग कैसी है, यानी उसके आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है, और उसका जीवन चक्र कैसा है। ठीक है, इन पर भी ये डिपेंड करता है जाइगोट का बनना। ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि द डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट डिपेंड अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जाइगोट जो है वो है क्या। तो जाइगोट को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एक वाइटल लिंक है, वाइटल लिंक होता है, माने कि हिंदी में बोले तो महत्वपूर्ण कड़ी। ये कैसे है, महत्वपूर्ण कड़ी कैसे है, तो देखे समझते हैं कि जाइगोट इज वाइटल लिंक दैट इंश्योर continuity of species between organism and one new generation या न्यू जनरेशन। ठीक है, क्या करती है ये जो ऑर्गेनिज्म थी, ठीक है, और इसकी जो न्यू जनरेशन बनेगी, यानी ये है न्यू जनरेशन। वो कितना बढ़िया आसान से, बिल्कुल ऐसे समझो, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। यानी ये अभी हम हैं और ये आने वाली जनरेशन है। ठीक है, या ये पिताजी हैं और ये हम हैं, ये हमारे फादर हैं और ये हम हैं, ये भी है, कोई भी मान लो इसको XYZ। तो इनको दोनों के बीच जो कड़ी है, यानी जहां से हम जुड़े हैं, वो है जाइगोट। यानी हमारे माता पिता से, हमारे पेरेंट्स से हमको जाइगोट मिला और तभी हम वहां पर पहुंच पाए। यानी हमको दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जाइगोट। इसीलिए कहा कि जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर न्यू जनरेशन। इनके दोनों के बीच है बात। अच्छा, अब इसमें दूसरी एक और प्रोसेस होती है। पहली तो हमने ये पढ़ लिया, जाइगोट बन गया, पहला इसको समझ लेते हैं। दूसरा इसमें एक और होती है, वो होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस देखो क्या होता है, देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली क्रियाओं में दूसरी एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव। ये क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट।
प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी जाइगोट से, युग्मनज से एम्ब्रियो का विकास होना। जाइगोट से एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, कहते हैं यहाँ पर जाइगोट से यानी युग्मनज से भ्रूण के विकसित होने की क्रिया भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। फिर से सुन लेंगे, युग्मनज से भ्रूण के बनने की क्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है, ठीक है, यानी युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देना आप एम्ब्रियो। अच्छा, फिर क्या दिया है, द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन। फिर वही बात आ गई है, तो याद हो गया होगा, रट गया अच्छे से, समसूत्री विभाजन। माइटोटिक मतलब समसूत्री विभाजन, या कह लें समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी जाइगोट में कैसा होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन मतलब कोशिका विभेदीकरण, कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभेदीकरण का मतलब यह हुआ कि बार बार उसकी सेल बनती हैं, नहीं बनती हैं, फिर दूसरी नहीं बनती हैं। जैसे हम लोग को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान हम लोग स्किन होती है, फिर नई लेयर उसको बना करती हैं, उसी तरीके से सेल भी इसकी नई नई बना करती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। तो सेलुलर डिफरेंशिएशन फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, क्लियर। द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन करता है युग्मनज, एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्दर डेवलपमेंट, कोशिका विभाजन करता है डेवलपमेंट के लिए। अब बात आती है डेवलपमेंट करेगा तो काहे का करेगा, यानी कि जाइगोट बना रहा है, वो क्या बना रहा है, तो ध्यान रखेंगे जाइगोट बना रहा है एम्ब्रियो को, जाइगोट बना रहा है एम्ब्रियो को, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ इवेंट्स अभी रह गए हैं। लेकिन भैया जाइगोट का नाम न लेना, बहुत समझ में आ गया, खूब सुन लो। ये समसूत्री विभाजन होता है, यानी माइटोटिक करता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है, इसके द्वारा एम्ब्रियो बनता है, इसमें एक और रह गया कि मेल और फीमेल गैमेट मिलकर के बनाता है, ठीक है। अब नाम जाइगोट का। तो अभी कुछ और इवेंट्स बाकी रह गए हैं, वो इवेंट्स कौन कौन से हैं, हेलो, ये भी एक फिर आ गया। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ये बात अभी हम पीछे फिर बोल चुके हैं कि दो तरीके का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल वाले में शरीर के अंदर होता है और एक्सटर्नल वाले में शरीर के बाहर होता है। तो यहाँ पर वो किसमें रहा है, फ्लावरिंग प्लांट में, क्योंकि एंजियोस्पर्म में हम जाएंगे तो जाइगोट बन रहा है इनसाइड, और इनसाइड कहाँ बन रहा है, ओव्यूल में, ठीक है। अब कुछ इवेंट्स बाकी हैं, उन इवेंट्स को देखते हैं। क्या है, टिस्ट, यानी ये आफ्टर फॉर्मेशन, अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन पूरा होने वाला है। स्टिल रिमेन इंटैक्ट टू द प्लांट, यानी ये तो भैया प्लांट्स में लपटे रहते हैं, यानी इनको हम अलग नहीं कर रहेंगे, ये तो उसी में चिपक गए। इसके बाद क्या होता है, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेन्स वाइडर एंड फॉल ऑफ, ये सब भैया गिर जाते हैं। जितने भी सेपल पेटल हैं ये गिर जाते हैं। होते क्या है, ये कमेंट में बताएंगे आप लोग। देखो, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, दिखाओ। और ये मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि जैसे आप हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, आप इस तरीके से प्यार देते रहें। हमारे PDF भी आप दे सकते हैं, कि हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें जरूर बताइएगा इनका ये सब क्या होते हैं, सेपल, पेटल और स्टामेन्स क्या होता है, आप जरूर बताइएगा। अच्छा, इसके बाद कि जाइगोट फिर आ गया, जाइगोट क्या बनाता है, अभी हम बोल के आए थे पीछे, जाइगोट भैया बना देते हैं एम्ब्रियो को। तो जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, यानी किससे बन गया, एम्ब्रियो जाइगोट से। अभी ओव्यूल का केस बाकी है इनका, अभी ये बाकी रह गए। ये क्या होंगे, ओव्यूल बन जाएंगे, सीड, बीज बन जाएंगे, क्लियर। इससे बन गया हमारा बीज, ठीक है भैया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जो ओवरी थी, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत से याद कर लेते हैं कि परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, यानी जिस अंडाशय का विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है उसे हम फ्रूट्स कहते हैं। यानी कि ओवरी बिकम फ्रूट, यानी ओवरी बदल जाती है फ्रूट में। अच्छा, अभी जो हमारे सीड बने थे, काहे से बने थे, ओव्यूल से सीड बन रहे हैं, ठीक है। ओव्यूल से सीड बन गए,
कभी कभी हम लोग घरों में रख लेते हैं, गेहूं और धान के रूप में या मूंगफली के रूप में या तमाम रूपों में उनको हम स्टोर करके रख लेते हैं अपने घरों में, डब्बों में भर के, कोल्ड स्टोर में, जहां भी जगह मिली। ठीक है। और जैसे ही आम का सीजन आया, उसमें आम खाया, उसकी जो गुठली होती है, उसका बीज होता है, उसको फेंक दिया, उससे नया पौधा उगेगा। जब और कब उगेगा? गेहूं जैसे आप खेत में बीज रखे हैं हमारे घर में, उनको खेत में डाल देंगे कभी भी, तो ऐसा नहीं कि हमेशा वो उगाएंगे या हर कंडीशन में उनको उगना आता है, ऐसा नहीं है। जब उनके फेवरेबल कंडीशंस होगी, यानी कि टेम्परेचर सही होगा, मॉइस्चर सही होगा, उनके अनुकूल सारी परिस्थितियां होंगी, उस समय ये जो सीड होते हैं ये जर्मिनेशन करेंगे। यानी ये इनसे, यानी सीड से वो क्या होगा? सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। यानी यही बीज अपने अनुकूल स्थितियों को पा करके, जब उनके अनुकूल स्थितियां होंगी, तब यहाँ से ये एक नए पौधे का निर्माण करेंगे और अब यहाँ से एक नया पौधा हमारा बनके तैयार होगा। ठीक है। इतना तो हमारा आज का ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। देखिए, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को हमारे प्यार देते हैं और जो भी डाउट्स होते हैं उनको आप क्लियर करते रहें। ये तमाम परीक्षाओं में ये सब चीजें पूछी जाने वाली जरूरी चीजें हैं। आप हमारे पीडीएफ भी आप हमसे ले सकते हैं। और अब बढ़ते हैं कि जो हमारा आज की वीडियो का सबसे बढ़िया टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की है, और वो टॉपिक है हमारा फ्लावर। फूल क्या होता है? अब हम जानेंगे कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर, पुष्प, फूल, कुसुम, कुछ भी आप इसको बोलिए। होता क्या है कि हम जानते हैं पौधे का रंगीन, सबसे रंगीन खूबसूरत भाग फूल कहलाता है। किसी भी पौधे का, किसी भी फूल वाले पौधे का सबसे रंगीन खूबसूरत भाग जो होता है वो फूल होता है। यानी अच्छा, एक्चुअल में फूल होता क्या है? जैसे कई बार ये लोग हम ध्यान देते हैं कि फूल होता क्यों है पौधे में। तो फूल कायदे में तो हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, वो रियल में उसका काम है रिप्रोडक्शन कराना। यानी जो फ्लावर होता है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसीलिए हमें लिखा है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसका फ्लावर यानी किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट वाला जो पोर्शन होता है वो होता है फ्लावर। ठीक है। यानी फूल पौधे का वह भाग जो जनन की क्रिया को कराता है। ठीक है। अच्छा, जब फूल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोई भी फूल हो उसमें हमें चार चीजें मुख्य रूप से जरूर मिलेंगी। कौन कौन सी चार चीजें मिलेंगी उनको हम अभी आगे देखते हैं। कि ए टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट होल्स, माने चक्रीय होल्स का मतलब चक्रीय भाग। यानी जो वो हमारा फ्लावर होता है उसमें हमें चार चीजें मेन रूप से जरूर दिखाई देंगी। कैलिक्स माने बाह्य दल पुंज, इसको हम लिखेंगे बाह्य दल पुंज। पुंज माने क्या होता है? अच्छा, गुच्छा। कोरोला माने दल पुंज, ये हो गया हमारा दल पुंज। एंड्रोसियम हो गया हमारा उमंग, और ये हो गया हमारा जायान। इनके बारे में हम खूब अच्छे से पढ़ भी चुके हैं पीछे कि सबसे पहले बाह्य दलपुंज क्या होते हैं। तो देख लेते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। तो बाह्य दलपुंज आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी ये सबसे बाहरी भाग होता है, आउटर पार्ट होता है फ्लावर का। क्लियर? अच्छा, बनता कैसे है, यानी ये बनाता क्या है, कौन बनाता है इसको? तो इसको बनाते हैं सेपल्स। ठीक है, इसको बनाता है सेपल्स। इसके बाद हम बात करें कोरोला की। तो कोरोला क्या होता है? तो कोरोला जो होता है वो इसके अंदर होता है और इसको बनाते हैं पेटल्स। ठीक है, ये हो गए सेपल और ये हो गए पेटल। अच्छा, इसके बाद अच्छा पौधे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हमने बात की थी सबसे पहले कि रंगीन खूबसूरत भाग होता है, तो वो रंगीन यही होते हैं, यानी यही रंगीन चमकीले होते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा है हमारा? उमंग। उमंग क्या होता है? तो उमंग को हम जानते हैं कि जो हमारा यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करता है, यानी ये होता है मेल। ठीक है, और ये होती है फीमेल, यानी जो गाइनोसियम होता है वो होता है फीमेल। यानी अगर इसको हम बात करें तो बोलेंगे कि एंड्रोसियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कंपोज ऑफ स्टामेन, यानी कि किससे होता है? स्टामेन से कंपोज होता है। ठीक है, यानी ये स्टामेन से
बनता है। अच्छा, फिर बोलेंगे ईच स्टामेन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड, क्या बोलेंगे उसको, स्टार्च, एंथर एंड स्टार्च, एंथर या इसको बोलते हैं स्टार्च यानी फिलामेंट, क्या बोलेंगे, फिलामेंट भी इसको बोल देते हैं ना, फिलामेंट। ठीक, तो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इनसे दोनों से मिलकर के हमारा स्टामेन बनता है। अच्छा, अब अगर गाइनोस्टेम की बात करें तो हम जानेंगे फीमेल भाग होता है, तो पहले बताएंगे रिप्रेजेंट फीमेल पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट स्टेम फ्लावर। अच्छा, इसके साथ ही इसको बताएंगे कि कंपोज ऑफ कार्प सेल्स, यानी किससे बनता है, कार्प सेल से बनता है, कार्प सेल से मिलकर के बनता है। अच्छा, कार्प सेल्स के 3 भाग होते हैं, यानी इसके भी जो हम यहाँ पर आप जानेंगे ये कार्प सेल जो होते हैं वो भी 3 भागों से मिलकर के बनते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं हमारे कार्प सेल्स को बना देते हैं। क्लियर। इसके बाद देखेंगे कि ओवरी इज द बेसल इनलार्जमेंट पोर्शन, यानी जो ये होता है वो नीचे का फूला हुआ भाग होता है, जैसे हम देखते हैं इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, इसको और अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये हो गया हमारा ओवरी, यानी ये हो गया हमारा इनलार्ज पोर्शन, जो हो गया वो ओवरी हो गया। स्टिग्मा इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट विद स्टिग्मा टू ओवरी, यानी ये हमारा हो गया स्टिग्मा। ठीक है, ठीक है, और यहां पर हमारा हो गया स्टाइल हो गया, तो बोल रहे स्टाइल। ठीक, इनको दोनों को यहां से कनेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम यहां से देख लेते हैं कि 2 तरीके का होता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक होता है मोनोकार्पली, यानी कि जिसमें सिंगल पिस्टल होते हैं, मल्टी कार्पली जिसमें मोर देन 1 पिस्टल होते हैं, और सिनकार्पस जो होते हैं उनमें जब फ्यूज होता है, हमारा जो कार्पसेल होता है वो जब फ्यूज होता है तब उसे बोलते हैं सिनकार्पस, और एपोकार्पस जब होता है व्हेन कार्पल आर फ्री, जब ये फ्री होते हैं तब उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ इवेंट्स इसमें भी होते हैं, यानी जो हमारी ये मेजर इवेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसमें भी कुछ इवेंट्स होते हैं। अभी से हमने पीछे फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था, वैसे इसमें भी कुछ होते हैं, तो इनको भी हम 3 में ही पढ़ेंगे। पहला प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, दूसरा पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इन 3 में इसको हम बांट लेते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जो ये है स्टामेन वाला पोर्शन, यानी ये स्टामेन, ये स्टामेन क्या होता है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि ये हमारा होता है पुंकेसर, यानी फूल का नर जनन भाग, यानी फूल का पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है, और ये फिलामेंट यानी कि पुतंतु। ठीक है, पुतंतु परागकोश या लघु बीजाणुधानी या परागपुट, जिसको पॉलन सैक बोलते हैं, उनसे बना एक संयोजी ऊतक होता है। किससे किससे मिलकर बनता है, फिलामेंट, लघु बीजाणुधानी माने माइक्रोस्पोंजियम, और परागकोश, परागकोश हमारा हो गया जिसमें हमारे पॉलन ग्रेन इकट्ठे होते हैं। परागपुट माने पॉलन सैक, वो थैली। ठीक है, पॉलन सैक, ये सब मिल करके जो तैयार करते हैं वो रचना हमारी हो जाती है पुंकेसर की। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि जो हमारा पुंकेसर होता है, यानी जो स्टामेन होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि इसके 2 भाग होते हैं पीछे, कौन कौन से, एक तो फिलामेंट वाला पोर्शन हो गया, 2 से मिलकर बनता है हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ जो स्टामेन है। यहाँ पे देखते हैं स्टामेन, हमें होता है 2 से मिलकर बनता है। वो 2 कौन कौन से हैं,
पहला और दूसरा हमारा कौन सा है? जो पहला हमारा होगा वो फिलामेंट होता है, कहलाएगा फिलामेंट। ये एक लंबी रचना होती है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि लॉन्ग सिलेंडर स्टार्ट। और दूसरा जो एंथर होता है, जो एंथर वाला भाग होता है ये होता है टर्मिनल और बॉइल्ड स्ट्रक्चर का होता है। यानी हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पॉलन सैक दैट कंसिस्ट पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पॉलन सैक दैट कंटेन्स द पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब जब माइक्रोस्पोरेंजिया की बात आई है तो वो भी देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जरूरी बात है। ये फिलहाल समझ में आया। फिर से एक बात देख लेते हैं कि जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा है देखते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। इसके 4 भाग होते हैं जो सर्किल में लगे रहते हैं, चक्रीय भाग होता है। पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जो ये होता है ये आउटर पार्ट होता है, सेपल से इसको बोलते हैं, सेपल बनाता है। दलपुंज होता है वो पेटल बनाता है, रंगीन चमकीला भाग होता है। एंड्रोसियम ये मेल भाग होता है, 2 से मिलकर बनता है। एंथर स्टामेन, यहाँ भी यही चीज लिखी है, सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर नीचे सीरियल बदल गया है लेकिन चीज वही लिखी है। इसके बाद जो गाइनोसियम जो होता है फीमेल होता है वो काप्सल कहलाता है और ये 3 से मिलकर बनता है। किससे किससे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। क्लियर? अब हम देखते हैं जब उसकी बात आई है माइक्रोस्पोरेंजिया की तो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और हमारे पीडीएफ भी आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए बिल्कुल क्लियर है। इन यंग एंथर each of the microsporangium is consisting of sporangial tissue surrounded by a total 4 layers। क्लियर? यानी जो नया एंथर होता है, जो यंग एंथर होता है वो लगभग हर माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरेंजिया बनाता है, टिश्यू बनाता है जो 4 लेयर से ढके रहते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना। ये क्या क्या इसमें शामिल होता है? यानी वही 3 लेयर होती हैं, बाहर की एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और वही मिडिल वाली। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम उसको बोल सकते हैं, मिडिल लेयर हो सकती है। ठीक है, ये तीनों मिलकर के बना रही है आउटर लेयर को। और इनर लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है टेपिटम और इसका जो काम होता है वो जो पॉलन ग्रेन हमारे बन रहे हैं उनको खिलाना पिलाना। यानी कि इनर लेयर टेपिटम इसका काम है हेल्प इन नर्सिंग द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। आई थिंक अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना कैसी होती है। इसकी लेयर्स आपको पता चल गई कि पहली लेयर सुरक्षा देती है और दूसरी लेयर पॉलन ग्रेन्स को खिलाती पिलाती है, उसको तैयार करती है आगे की कार्यवाही के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया माइक्रोस्पोरेंजिया। अब पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया तो भैया बन गई। अब ये क्रिया क्या करेगी? तो ये क्रिया करेगी माइक्रोस्पोरेंजेंसिस। ठीक है, अब ये देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजेंसिस क्या होती है। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस, यानी ये क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेंसिस, यानी लघु यात्रा क्या होती है देखते हैं। ईच ऑफ द सेल ऑफ द स्पोरेंजियल टिश्यू एक्ट एज द पॉलन मदर सेल। क्लियर? यानी ईच ऑफ द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज द पीएमसी, यानी ये पीएमसी की तरह काम करते हैं, पॉलन मदर सेल का काम करते हैं। कौन? ये। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा भी नाम होता है पीएमसी माने पॉलन मदर सेल का दूसरा नाम भी कभी पूछा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमसीसी। ठीक है, पीएमसी हो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्लियर? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी। पीएमसी ग्रंथ के ऊपर क्या होती है? फ्रॉम पीएमसी इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हुआ? क्या होती है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काहे का? माइक्रोस्पोर। काहे से? पीएमसी से। इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
अच्छा, इसमें कुछ और प्रोसेस होती है, क्या होता है? द पीएमसी अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक होता है। क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। इसके बाद माइक्रोस्पोर डिसोसिएट क्या करता है? ईच अदर, एक दूसरे को अलग कर देता है। कैसे? गिव राइज टू द पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन में बनने के लिए इसको ले गया ये। अच्छा, एज द एंथर मैच्योर, यानी एंथर को मैच्योर करना है और डिहाइड्रेट होने के लिए ये काम कर देता है। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे ये टॉपिक तो लगभग पूरे होते हैं और अब बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा हमारा अगला टॉपिक, जिसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कराएंगे। और अगला टॉपिक हमारा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलन ग्रेन। और कुछ और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आज मैं लिंक नहीं करूंगा, पहले से आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, या जैसे भी आप कहेंगे हम तैयार हैं इसके लिए। आप बस इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहे, हम सभी को प्यार देते रहे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।